बरेली बहुत खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिअतुर रज़ा मथुरापुर में। यहाँ पर 104वां उर्स रिजवी का एहतिमाम होने जा रहा है। 21, 22 और 23 सितंबर को उर्स रिजवी का एहतिमाम होगा। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं वो मैं आपको रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ यहाँ कुछ जानकारी भी हासिल करेंगे कि कहाँ कहाँ से जो है वो ज़ायरीन आ रहे हैं और जो पंडाल अलग अलग जगह पर पंडाल जो है बन रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और बहुत कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर कि इन 3 रोज़ों में किस किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहेंगे मेहंदी हसन साहब जो राष्ट्रीय सचिव हैं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के, और 105 साल पुरानी ये तंजीम है और मैं इसके बारे में, इस तंजीम के बारे में भी मैं बिल्कुल जो है बहुत कुछ जानूंगा मेहंदी हसन साहब से। और पहले तो मैं मेहंदी हसन साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। आप से यही जानना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रोग्राम रहेगा, जो प्रोग्राम रहेंगे यहाँ पर 21, 22 और 23 सितंबर को, और तैयारियाँ किस तरह से चल रही हैं वो थोड़ा सा ज़रूर इस पर रोशनी डालें डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपका, जो आप हमारे इस्लामिक स्टडी सेंटर पर तशरीफ़ लाए और आप हमारे उर्स आला हज़रत को जो आप लाइव करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले पूरी दुनिया के सभी मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा उर्स आला हज़रत की जो 104वां उर्स होने जा रहा है, जो बरेली में बहुत ज़ोरों शोरों से जिसकी तैयारी चल रही है। ये जमात है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, जिसको 105 साल पहले हमारे आला हज़रत साहब फाजिल बरेलवी साहब ने जिसकी तामील की थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े उलमा और सारे लोग इसके मेंबर्स हैं। पूरी वर्ल्ड वाइड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका शरीयत के दीनी और इत्माम के लिए काम करता है। तो यहाँ पर मथुरापुर में हमारे साथ में ये बरेली दर्पण से आए हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 21, 22, 23 तारीख को जो ये उर्स होने जा रहा है, इस उर्स की तैयारियाँ बहुत ज़ोरों पर हैं। अभी बरेली से हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे एसएसपी महोदय, एसपी आ रहे हैं, बहुत बड़े आला अधिकारी वगैरह नगर निगम से, पीडब्ल्यूडी से और बीडीए से बहुत सारे अधिकारियों ने यहाँ पर जो है उसके ग्राउंड का यहाँ पर जो है ये तस्वीर जरूर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ के पर जो है आला अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और ये तस्वीर आप वीडियो देख सकते हैं। मथुरापुर में ही यहाँ पर आला अधिकारी आए थे और यहाँ पर जायज़ा लिया था पूरा, और उन तस्वीरों का ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि लगातार देखा जाए एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ के इंतजामात को देखने के लिए, और ये एक बड़ी कोशिशें हैं। तो ये बहुत कोशिशें हैं कि लगातार यहाँ पर जहाँ जहाँ पर उसका एहतिमाम होने जा रहा है, जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लगातार वहाँ पर पहुँच रहा है और वहाँ पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। और यहाँ पर मथुरापुर की ये सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर एसएसपी बरेली और डीएम साहब टीम के साथ आए थे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं सलमान मियाँ भी हैं यहाँ पर। आपने जो है यहाँ आकर के उन्होंने देखा, पूरा इंतजामात देखे। ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से इस उर्स की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है और कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पर? 9 सितंबर को जिलाधिकारी महोदय ने कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो है सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कंसर्न सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के हम लोगों से बातचीत कराई गई थी। उसमें खास तौर से जो है पावर कॉरपोरेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट, बीडीए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज डिस्कशन किया था और सारी एक लिस्ट हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमने जिलाधिकारी महोदय को वहाँ पर हमने उनको उपलब्ध कराई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एक एक पॉइंट वाइज हमसे उन्होंने बात की थी और सभी डिपार्टमेंट को, सभी अधिकारियों को जो उससे संबंधित थे उनको बाकायदा निर्देशित कर दिया गया था कि 19 तारीख तक ये सारे कार्य पूरे होना चाहिए। तो आज वो इन्हीं चीज़ों का जायजा लेने के लिए आए थे कि तैयारियां पूरी हो पाई हैं या नहीं है। तो यहाँ पर लगभग तैयारियां सभी डिपार्टमेंट की पूरी हो चुकी हैं। फायर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, टेंट वाले अपना काम कर रहे हैं, बीडीए वालों ने सारे अपना लाइटिंग वगैरह का, नगर निगम सफाई सुथराई, पानी की सारी व्यवस्थाओं को जो है अच्छी तरीके से पूरा तैयार कर लिया है। अब 21 तारीख को इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा और 22 तारीख की शाम को मुफ्ती आजम हिंद साहब के कुल शरीफ की रस्म अदा की
जाएगी, जो 1:38 पर यहाँ पर होगी। यहाँ पर खास तौर से जो है हमने सिटी स्टेशन से ज़ायरीनों को लाने के लिए वहाँ पर बस सर्विस हमने दी है, जिससे कि लोग आसानी से यहाँ तक आ सकें और इस प्रोग्राम में शामिल होकर यहाँ पर शामिल हो सके। और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर हमारे कायदे मिलत, हमारे ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया जनाब हमारे काजी हिंदुस्तान असद रजा साहब ने और सलमान हसन साहब ने इसको बहुत बड़े लेवल पर तैयारी की है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर शरीक होंगे, खाने पीने की इंशाल्लाह ताला किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत बड़े लेवल पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि 2 साल से एक पेंडेमिक प्रॉब्लम चल रही थी, जिसको लेकर 2 बार उर्स नहीं हो पाए पिछले 2 सालों में। तो अब बहुत अच्छे से जो है तैयारी की जा रही है। इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एक ऐतिहासिक प्रोग्राम करने जा रहे हैं बरेली में। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होने जा रहा है। वाकई डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आपने बहुत कुछ जानकारी उर्स की तैयारियों को लेकर दी, उसके बारे में दी। जैसे कि मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो हैं बाहर के लोग प्रोग्राम भी देखते हैं, जब हम अंदर आते हैं तो एक दरवाजे को कुछ नाम दिया, ये बुलंद दरवाजा है इसका। हाँ, बुलंद दरवाजा है ये, जो यहाँ पर बनाया गया है मथुरापुर में। खास तौर से यहाँ पर जामिया रजा में, इस जामिया रजा की जो है जामिया रजा की शुरुआत हमारे हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रजा खान साहब ने की थी, जो हमारे कायदे मिलत असद साहब के वालिद साहब हैं। और जब से यहाँ पर माशाल्लाह इसकी तामील की गई है, तो सारी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं और यहाँ से बच्चे माशाल्लाह तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में बड़े बड़े प्रोग्राम, और यहाँ से लेकर मिस्र तक माशाल्लाह हमारे इस जामिया रजा का नाम रोशन कर रहे हैं। बेशक। डॉक्टर साहब, कहाँ से ख़ास तौर से जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा उनके, क्योंकि बाहर से भी आ रहे हैं, कोई इंतजामात रहने के, खाने पीने के आपने बताया, किस तरह से इंतजामात किए गए हैं? देखिए, लगभग 10 कंट्री से जो है फॉरेन डेलीगेशन के जो अब तक जो है रिपोर्टिंग हो चुकी है, बाकी अभी और आने वाले हैं। आपका सिविल लाइन स्टेशन से लेकर सिविल लाइन के सारे होटल विद रेडिसन लगभग सभी बुक हैं। सारी फ्लाइट्स दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर से आने वाली सारी फ्लाइट लगभग बुक हैं और अभी भी जो जारी लगातार आ रहे हैं उसमें बड़ी तादाद में सब हमारे जारीनों की ही उसमें तादाद है जो इसमें आ रहे हैं अब तक। तो यहाँ पर लंगर का बहुत बड़े लेवल पर इंतजाम किया गया है। हमारे बरेली से आसपास के जो है कस्बे और उससे बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने जो उसमें खुद अपने आकर यहाँ पर जो है अपने सेवा भाव से यहाँ पर लंगर को वो तैयार कराएंगे और खुद यहाँ पर अपने हाथ खुद उनको जो है खिलाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि किसी भी टाइप के खाने पीने की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ ये सामने की जो तस्वीर नजर आ रही है, ये पंडाल बन रहा है, तो यहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम रहेंगे? उसके आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो वो पंडाल किस तरह के हैं, वो थोड़ा सा कुछ अगर तफसील से। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारा मेन पंडाल है, जहाँ पर हमारे 21, 22, 23 तारीख को जो प्रोग्राम होंगे ये पंडाल बना है। यहाँ पर सब लोग आराम से बैठेंगे और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से आए हुए बड़े बड़े हमारे इस्लामिक स्कॉलर स्टेज पर रहेंगे और एक ऐसा मैसेज पूरे दुनिया को दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ से चैन अमन का मैसेज दिया जाएगा, दीन और तालीम का दिया जाएगा, कौमी मिलत को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम तालीम की बात की जाएगी। ये सारे यहाँ पर जो इन चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा। मुस्लिम मसाइल पर बात होगी और खास तौर से बच्चियों की पढ़ाई को लेकर किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे पॉलीथीन को पूरी तरह से हटाना है, इस पर इन चीज़ों पे एक सामाजिक इन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। और ये दूसरा पंडाल जो आप बता रही है सामने दिख रहे हैं, ये कई पंडालों में यहाँ पर हमारा यहाँ से जो है लंगर लोगों को जो है बाकायदा बैठाल के यहाँ पर खिलाया जाएगा। कुछ ऐसी किताबें जो आला हजरत साहब की किताबें लिखी हुई हैं, मुफ्ती आजम हिंद साहब की और हुजूर ताजुल शरिया साहब की किताबें लिखी हुई हैं, जिन किताबों को यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर लोगों को अवेल कराया जाएगा। और यहाँ की एक खास बात और है कि किसी भी टाइप का जो भी यहाँ पर पंडाल लगे हैं, जो दुकानें लगी हैं, किसी से भी कोई भी पैसा यहाँ से नहीं लिया जाता है। फ्री ऑफ कास्ट बिल्कुल यहाँ पर जो दुकानें हैं वो फ्री में जो है दी जाती है, जिससे कि हमारे जारीन आए उन्हें कम से कम कीमत में वो चीज़ें मिले। और किताबें तो बिल्कुल फ्री में ही यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कोई पैसा यहाँ पर किताबों का नहीं लिया जाता है। फतवे ताजुल शरिया, फतवे रिजविया, ये किताबें यहाँ से जो है दी जाती है, जिसे पढ़कर लोग अपने दीन की किताबें वगैरह जानकारी हासिल करते हैं। जी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो जो है हम जब प्रोग्राम करते हैं तो उलमा का कहीं भी हम कोई कवरेज नहीं करते हैं, कोई भी तस्वीर वीडियो नहीं दिखाते हैं। ये खबर के तौर पर हम आपको ये तस्वीर यहाँ की पहुँचा रहे हैं ताकि बहुत सारे ज़ायरीनों को पता चल पाए यहाँ पर किस तरह के इंतजाम हैं। क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से तैयारी की जा रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि 104वां उर्स रिजवी का एहतमाम हो रहा है। और पहली बार मैं
मैं हालांकि बरेली दर्पण दूसरी साल ये जो है प्रोग्राम को कवर कर रहा है, क्योंकि इब्तिदा बरेली दर्पण की ओर से रिजवी से शुरू हुई थी। मैं देख रहा हूँ इस बार जब जिधर भी देख रहे हैं आप लोग भी बहुत एक्टिव हैं, और दूसरा यह इंतजामात काफ़ी अच्छी तरह से किए गए हैं। और उम्मीद है जिस तरह से आपने कहा मुल्क भर से, दुनिया के अलग अलग ममालिक से जो है ख़ासतौर से जो ज़ायरीन आने वाले हैं उनके लिए पूरा इंतज़ाम किए गए हैं बाकायदा। क्योंकि ख़ास बात यह है कि बरेली शरीफ में जब से कहा जाए कि एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हुई है और यहाँ पर सुविधाएं रहने होटल की भी सब है, तो जो बाहर से आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए भी बाकायदा बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। दूसरा यह है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, जितने चाहे। कितने लोग तक यहाँ आ सकते हैं डॉक्टर साहब, कितने ज़ायरीन? लगभग कुल शरीफ वाले दिन मुफ्ती आजमैन साहब का जो 1:38 पर 22 तारीख को कुल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। लगभग 10 लाख लोगों की उम्मीद है कि इस ग्राउंड के आसपास और सड़कों पर लोग रहेंगे। और 23 तारीख को 2:38 पर जो हमारे फाजिल बरेली आला हज़रत साहब का जो 104 कुल शरीफ की रस्म होगी, तो इसमें पूरे बरेली को लगा के बहुत बड़ी तादाद में लोग रहेंगे, जिसके लिए हमारे प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से पुलिस प्रशासन और शासन की तरफ से मिलकर हम सब लोग तालमेल बनाकर इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को अच्छे से कामयाब बनाएंगे, जिससे कि पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जा सके। बिल्कुल इंशाअल्लाह बरेली दर्पण की डॉक्टर साहब ये कोशिश रहेगी कि जो लोग नहीं आ पाएंगे उन तक जो है कम से कम यहाँ की तस्वीरें, अगर इजाज़त मिलेगी, जितना भी हमको एक मीडिया के तौर पर जिस तरह की इजाज़त है उतना हम पहुँचा पाएं लोगों को, ताकि वो अपने घर से भी जो है कम से कम उसमें शरीक हो पाएं। देखिए, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ से हमारे जामिअत रज़ा का जो हमारा सेंटर है इस्लामिक स्टडी सेंटर, यहाँ पर हमारे IT हेड हैं अतीक मलिक साहब, वो जो है लगातार इसको जो है लाइव टेलीकास्ट ऑडियो के थ्रू जो है यहाँ से पूरी दुनिया को, यहाँ से जो है पूरे प्रोग्राम को जो है ऑडियो के थ्रू जो है वो सुनवाएंगे। और जो लोग किसी भी वजह से वो यहाँ नहीं आ सके हैं, नहीं पहुँच सके हैं, इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को एक प्रोग्राम की जानकारी, पूरा अपडेट उनको यहाँ से दिया जाएगा। जो अपने घर बैठे अपनी सारी जो है यहाँ के प्रोग्रामों को वो सुन सकते हैं, अपनी मन्नत को मांग सकते हैं, अपनी दुआ कर सकते हैं वहाँ बैठकर, और इस घर बैठे उसमें वो शरीक हो सकते हैं। ये व्यवस्था, ये प्रोग्राम भी यहाँ पर ये भी इंतजाम किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि सलमान मियाँ को देखूँ, फरमान मियाँ को देखूँ, लगातार दिन रात इस तरह से मैं जहाँ देख रहा हूँ, अभी भी गाड़ी गई है, हालांकि इजाज़त नहीं है बात करने की, वो वीडियो पर आते नहीं है, तो मैंने देखा ये पूरी तरह से कि एक बड़ी जिम्मेदारी तो है, अगर इसको बेहतर तरीके से, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ये प्रोग्राम है, अगर इसको सब लोग लग के मुस्तैदी के साथ अगर नहीं करेंगे तो फिर तैयारियां कैसे करके हो पाएंगी, किस तरह से हम लोग लग पाएंगे इसमें। तो इसलिए सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। हुजूर कायदे मिल्लत असद रज़ा साहब लगातार एक चीज़, एक पॉइंट को बात कर रहे हैं, और वो एक चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं पूरी तरह से। और हमारे सलमान मियाँ साहब, फरमान मियाँ साहब और हमारी पूरी कोर टीम, जैसे मैं हूँ, शमीम साहब हैं, हाफिज इकराम साहब हैं, हमारे मीडिया प्रभारी समरान साहब हैं, सारे लोग जो है अपने अपने जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारे अब्दुल्ला साहब हैं, अतीक साहब हैं, मोइन भाई, ये सारे लोग जो है अपने अपने कामों पर जिनको जहाँ लगाया गया उसे बाखूबी अपने कामों को पूरी तरह से जो है अपना काम कर रहे हैं। हमारे नदीम भाई हमारे बॉम्बे से आए हुए हैं, माशाल्लाह इस पंडार वाले, इसकी टेंडर की तैयारी वाले हमेशा वही कराते हैं, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसकी तैयारी को किया है। और इस बार इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम बरेली में इंशाल्लाह ताला होने जा रहा है। जब ये लाइटिंग वगैरह जब शुरू होगी तो फिर आप देखेंगे कि एक मैसेज और एक किस तरह से यहाँ पर जो है सारी चीज़ों को जो है पूरी तरह से तैयार किया गया है। इंशाल्लाह जब ये प्रोग्राम शुरू होगा 21 तारीख को, तो इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम होगी इंशाल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह वो दिन आएगा 21 और 22, 23 को, जो मंजर यहाँ का होगा देखने के लायक होगा, क्योंकि मैंने यहाँ का मंजर देखा है। लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि कोविड का दौर चलता है तो लोग आ नहीं पाए और इजाज़त नहीं थी ज़्यादा लोगों के आने की, लेकिन इस बार जो है कसीर तादाद में लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से और गैर ममालिक से आ रहे हैं। तो वाकई जो उर्स का जो मंजर होगा, जो चाहने वाले हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं, बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक पैगाम पहुँचाएंगे, अमन अमान के पैगाम पहुँचाएंगे। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, और इसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ में कल यहाँ पर पूरे इस इंतजाम को किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कल ब्रीफिंग का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें हमारे कायदे मिल्लत साहब की तरफ से 1100 वॉलंटियर्स जो हमारे बरेली से जो है डिप्यूट किए गए, जो रजाकार के रूप में काम करेंगे। इंशाल्लाह ताला हर पॉइंट पर वो
मदद करेंगे लोगों की ताकि किसी को कोई ट्रैफिक में कोई परेशानी ना हो, खाने पीने में कोई परेशानी हो, और किसी ट्रैफिक वगैरह में हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए हमारे 1100 वॉलंटियर लगाए गए, जो हर पॉइंट पर पुलिस प्रशासन के साथ में 5-5 हर पॉइंट पर हमारे लोग अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो 0 पॉइंट पर हो, चाहे वो सीवीगंज में हो, चाहे वो हमारा मथुरापुर में हो, या हमारा सिटी स्टेशन पर हो। और सिटी स्टेशन से जो है, सिटी स्टेशन के सामने हमारा पिक एंड ड्रॉप की बस सर्विस अवेलेबल रहेगी, जिससे लोगों को वहाँ से लाया जाएगा और यहाँ से ले जाया जाएगा। जो अपनी मर्जी से, चाहे वो अपने इस्लामिक ग्राउंड पे लोग जा सकते हैं, मथुरापुर आ सकते हैं, जहाँ जिसकी अपनी ख्वाहिश है वो अपनी मर्जी से इंशाल्लाह ताला वो अपने प्रोग्राम को वहाँ जाके अपने वो सुन सकते हैं, दरगाह शरीफ पर हाजिर दे सकते हैं। जैसी तरह से वो उनको कन्वेंट रहे उस तरह से वो अपने यहाँ हम शरीक हो सकते हैं। बेशक आप देख सकते हैं कि क्योंकि मौसम जो है ऐसा है कि मच्छरों का है, तो इस तरह से लगातार फॉगिंग का पूरा इंतजाम किया गया है। लगातार इसी तरह से जो है तैयारियों के साथ साथ जो आ रहे हैं ज़ायरीन, उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, मच्छर से लेकर किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, उसके लिए भी बाकायदा पूरा यहाँ पर लगातार इसी तरह से फॉगिंग हो रही है। जी, फॉगिंग लगातार नगर निगम नगर निगम ने जिस तरह से काम किया है वो सामने नजर आता है। हाँ, नगर निगम की तरफ से ये टीम लगातार काम कर रही है। PWD से जो काम होना है वो कर रहे हैं। BDA के खास तौर से मैं BDA के BC जोगेंद्र सिंह साहब का और मित्तल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने ये रोड हमारा 0 पॉइंट से लेकर कर्मचारी नगर बाईपास तक इसको पूरा क्लीनिंग का काम किया। उन्होंने लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फाइट वगैरह जो है हमारी इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह सारे को बहुत बढ़िया तरीके से दुरुस्त करा दिया। पार्किंग के लिए हमारे CO सिटी साहब, CO सेकेंड साहब, हमारे SP RA साहब अभी सारी चीजों का माना करके यहाँ से गए हैं। DM साहब ने पूरी तरह से कहा कि सारे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कराना। तो मैं पूरे जिला प्रशासन का अभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सारी तैयारियां हमारे बहुत अच्छे से जो है उसमें हमें कोऑपरेट किया जा रहा है और हमें पूरा कोऑपरेशन हमें प्रशासन से मिल रहा है। बिल्कुल, अभी वो तस्वीरें भी मैं दिखा रहा था, आपके बाद वो तस्वीरें एक बार जरूर फोटो दिखाएंगे। DM साहब यहाँ आए थे और SSP यहाँ पर आए थे, और आप देख रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर फॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये साफ जाहिर होता है कि कितना शासन और प्रशासन और की तरफ से जो भी अपनी तरफ से जो भी कोशिशें हैं वो लगातार की जा रही हैं, क्योंकि अभी भले ही 2 दिन बाकी बचे हुए हैं, लेकिन इंतजामात में कोई कसर नहीं की जा रही है। चाहे वो जो इंतजामिया है, उर्स इंतजामिया, उसकी तरफ से मैं बात करूं, या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं बात करूं, तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर DM साहब भी आए थे, SSP साहब भी यहाँ पर आए थे यहाँ पर, और जो है यहाँ पर वो तस्वीरें आप देखिए, ये डॉक्टर साहब के मोबाइल में है, और यहाँ पर सब मीटिंग चल रही है। यहीं पर जो है जामितुर रज़ा की ये तस्वीरें हैं, और यहाँ आए थे और उन्होंने पूरा जायज़ा लिया यहाँ के जो है सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के यहाँ पर जो भी इंतजामात हैं उनको देखा गया। तो जाहिर सी बात है कि पूरा तरह से प्रशासन पूरी तरह से इस उर्स को लेकर के चुस्त दुरुस्त है। आला अधिकारी जो है कोई भी देख रहे हैं, कोई इस तरह से कोई खामी ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि ये शहर आला हजरत का शहर है, ये शहर दरगाहों का शहर है, और यह शहर नाथ नगरी है। यहाँ सभी मजहब के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं तो पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से जो है इसी तरह से मुस्तैद नज़र आता है। आला अधिकारी भी पूरी तरह से यहाँ पर जो है पूरी जो है इसी तरह से अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए नज़र आते हैं, जो आपको इन तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जिलाधिकारी साहब हैं, SSP साहब हैं, डॉक्टर मेहंदी हसन साहब भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। यहीं पर सलमान मियाँ भी हैं, और भी जो भी हैं जो जिम्मेदारान लोग हैं वो यहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है 24 घंटे लगातार ये लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि हम आप तक यहाँ की तस्वीरें पहुँचा पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि उर्स जो है अच्छे से जो है हो, और हम लोग भी आपको यहाँ तक यहाँ की तस्वीरें पहुँचा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहंदी हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, बाकी सब आपका मैं भी बरेली दर्पण का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आप आए और आके आपने यहाँ पर हमारे यहाँ पर जामितुर रज़ा की तैयारियों को जो है आपने कवर किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कम से कम आप यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए, और आपने हमारे जामितुर रज़ा की जो है इस तैयारी को जो है पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ इजाज़त इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये खबर के तौर पर पहुँचाना ज़रूरी था, इसलिए हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो है यहाँ की तस्वीरें पहुँचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।